हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ स्कॉलर क्लासेस। आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो गए हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हो रहे हैं कुछ बोर्ड्स के। तो हम लोग जैसा कि प्रोबेबिलिटी हम लोग स्टैटिक्स कर रहे थे। स्टैटिक्स में हमने मीन मॉड और मीडियन कर लिया था। मीन के थ्री मेथड होते हैं। तो उसमें डायरेक्ट मेथड से हम लोगों ने हमने बता दिया था। अब हमको करना है एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। इस मेथड से करते हैं। तो चलिए आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए मेन टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन के थ्रू हम बताएंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मीन of following data, following distribution following distribution of daily wages of factory workers ओके। ये हम लोग करते हैं। ओके, ये करते हैं। अब ये डेटा हमको गिवन डेटा है। डेटा जो हमको गिवन है, डेली वेजेस टेबल है, टेबल के फॉर्म में है। ग्रुप डाटा है टेबल। डेली वेजेस एंड नंबर ऑफ वर्कर्स, ये है आपकी फ्रीक्वेंसी। और ये है क्लास इंटरवल, आपका क्लास इंटरवल। ओके, ये आपको गिवन है ऐसे। ये गिवन है 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200, and this is 12, 14 and 8 and 6 and 10. Okay. ओके, अब हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? मीन का फार्मूला जो यूज करेंगे ये है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड ये करते हैं हम लोग। इसका फार्मूला जो होगा, इससे मीन इक्वल टू आपका होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, ये गिवन है। तो देखिए, इसमें हमको टेबल क्या क्या बनानी पड़ेगी, अपने से सेल्फ से टेबल करनी पड़ेगी।
एक्स आई क्लास मार्क एक्स आई आपका होता है, ये होगी। एंड और डी आई इज इक्वल टू आपका होता है एक्स आई माइनस ए। ओके, ये टेबल है हमारी। आपका एक्स आई क्या होता है, इसका क्लास इंटरवल का सम डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 220, तो हाफ 110, एंड ये हो जाएगा 240, 260, 130 एंड 150 एंड 170 एंड 300, ये 200 है, सॉरी 200, 380, 190। ओके, ए जो चूज करते हैं इसमें हम लोग एज्यूम्ड मीन जो है ए हम लोग चूज करते हैं इसमें अप्रॉक्स मिडिल ए हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये देख लीजिए ये हो जाएगा, इस वाले में क्लास मार्क में ये चूज करेंगे ए। ओके, ये हम चूज करेंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे कर ले, टेबल और बनानी पड़ेगी हमको, एक्स आई माइनस ए और एफ आई इंटू डी आई, ये टेबल हो गई हमारी। ओके, अब देखिए ये ए हो गया, इसमें से एक्स आई में से ए को माइनस करेंगे हम लोग, ए को माइनस करेंगे, वन 150, ये हो जाएगा 110 माइनस 150 दैट इज 40, 130 माइनस 150, सॉरी ये माइनस की 40 होगी आपकी, माइनस की 40 होगी, माइनस की 40, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 130 माइनस 150 माइनस 20, एंड यहाँ पर 150 माइनस 150, ये हो जाएगा आपका 150 माइनस 150, 150 माइनस 150, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर 170 माइनस 150, ये 20 हो जाएगा प्लस का, 190 माइनस 150, ये 40 हो जाएगा। ओके, ये 40 हो जाएगा आपका, 40, ये 40 हो गया। अब इनका इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, तो ये 12 इंटू माइनस 40, ये हो जाएगा माइनस 480, एंड ये हो जाएगा आपका 14 इंटू माइनस 20, ये हो जाएगा आपका माइनस 280, ये वाला टर्म आपका हो जाएगा एफ आई 8 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर 26 इंटू 20, 120, एंड 10 इंटू 40, सॉरी 400। ओके, ये हुआ हमारा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका सम
इसका सम हम लोग कैलकुलेट करते हैं सिग्मा एफ आई, ये हो जाएगा बेटा 50। ये देख लीजिए, ये 50 हो जाएगा आपका। 26 एंड 14 40 एंड 10 50, इसका सम करेंगे सिग्मा एफ आई इंटू डी आई। इसका सम देखिए, माइनस माइनस वाले आपके टर्म, माइनस का आपका कितना है, माइनस का आपका है 600 एंड 700 माइनस 760 एंड प्लस का आपका है 520। ये सब्ट्रैक्ट होके आपका हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होके हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होके हो जाएगा आपका हाउ मच, 0 एंड 4 एंड 2 माइनस 240 ओके, माइनस 240 ओके। सारी वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर। ए है हमारा 150, ये हुआ हमारा माइनस 240 अपॉन सिग्मा एफ आई 50 ओके। 150 माइनस, इसको डिवाइड करेंगे आप 4 जा एंड 8 माइनस 4.8, ये सब्ट्रैक्ट होके हो जाएगा आपका, सब्ट्रैक्ट होके हो जाएगा 1, ये रहा, यही आपका मीन होगा, यही आंसर होगा। ये कौन सा मेथड था, एज्यूम मीन मेथड बेटा था, ये देख लीजिए। ऐसे ही इसको हमको कैलकुलेट करना होगा, एज्यूम मीन मेथड। जब वो पार्टिकुलर मेथड बोलेंगे तो उसी मेथड को फिर हमको प्रोसीड करना पड़ेगा। जब पार्टिकुलर मेथड बोलेंगे तब उसी मेथड को प्रोसीड करना होगा, अदरवाइज हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, अदरवाइज हम किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं ओके। अब नेक्स्ट मेथड पर आते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में देख लीजिए थोड़ा सा चेंज होगा उसमें। सॉरी, ये हुआ, क्लियर हो गया। पता होगा आप लोगों को, ऐसी बात नहीं कि इससे पहले नहीं पता है, पर चीजें रिकॉल हो जाएंगी आपकी ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Find the mean of following data of daily basis, daily expenditure of food, expenditure on food of 25 family ओके। ये देखिए डेली
डेली एक्सपेंडिचर आपका है आपका एंड नंबर ऑफ फैमिली तो देखिए ये फ्रीक्वेंसी है हमारी, ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्लास इंटरवल है हमारा, क्लास इंटरवल है। ओके, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350. Okay, this is 4, 5 and 12 to 2. Okay, इसमें जो फार्मूला यूज होगा आपका, फार्मूला यूज होगा स्टेप डेविएशन मेथड, इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, इसमें फार्मूला यूज होता है आपका मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच क्लास विड्थ। ओके, अब देख लीजिए टेबल को हम लोग करते हैं आगे। ये हो गया एक्स आई क्लास मार्क एंड ये आपका यू आई होगा, आपका एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और यहां पर होगा आपका सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। ये रही टेबल आपकी। ओके, ये आपकी टेबल होगी प्रॉपर। तो देखिए इसका हाफ 250 का हाफ 125 और ये होगा 350 175, 50 ऐड करते जाए तो ये 225 एंड 275 एंड 375। ओके, कितना डिफरेंस हो गया 250 325। ओके, अब इसमें जो हम कैलकुलेट करेंगे एक्स आई, पहले हमको इसमें से चूज करना होगा ए हमारा ये होगा मिडिल की अप्रॉक्सीमेट पे हम चूज करते हैं, ये हमारा ए हुआ। ओके, ये ए हुआ, तो इसमें जो है एक्स आई माइनस 125 माइनस ए मीन्स 225 अपॉन एच। एच है हमारी क्लास विड्थ 50-50 है, एच क्लास विड्थ है, एच इज इक्वल टू क्लास विड्थ। ये हो जाएगा 50, ये डिवाइड होके आ जाएगा आपका, एक साथ डिवाइड करेंगे 175 माइनस 225 अपॉन 50 और
225 माइनस 225 अपॉन 50, 275 माइनस 225 अपॉन 50, 375 माइनस 225 अपॉन 50। देख लीजिए ये हुआ, ये कैलकुलेटेड है आपका -100 -2, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा 1 और ये 2। अब ये हो गया आपका। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 8 -8 और ये हो जाएगा -5, ये 0 एंड ये 2 एंड ये 4। ओके, अब इसको ऐड करते हैं। ये वाला टर्म होगा हमारा सिग्मा FI, ये 25 है और यहाँ पर ये होगा हमारा सिग्मा FI UI। ये कितना हो जाएगा 6 और 7 13, ये माइनस की आपकी आ जाएगी वैल्यू, ये वाली माइनस की आएगी, निगेटिव वैल्यू आएगी ये वाली -7। ओके, ये होगी आपकी -7। ओके, अब यहाँ पर फार्मूले में पुट करते हैं। ए है A225, सिग्मा FIDI हमारा है -7, सिग्मा ये 50 और H है आल्सो 50। ओके, H है ये 20 है, ये 20 गिवन है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 जा, तो ये हो जाएगा 225 -14, ये हो जाएगा आपका ये इतना होगा आंसर, ये आपका ये हो गया आपका एज्यूम स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें जब बोलेंगे तो अगर पार्टिकुलर मेथड बोला तो फिर हमको यही प्रोसीड करना होगा जो पार्टिकुलर मेथड बोलेंगे, अदरवाइज हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अच्छा, एक और है, जैसे आप लोग 9th में करते थे अनग्रुप डाटा का मीन ऑफ द अनग्रुप डाटा, उसका भी देख लेते हैं। मीन ऑफ अनग्रुप डाटा देख लेते हैं थोड़ा उसका भी। मीन ऑफ अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा, ठीक है। इसमें आपका होता है ऐसे, आपको दिया होगा, या इसी को रा डाटा भी बोलते हैं, रैंडम डाटा या रा डाटा जो भी बोले आपका। फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा, ऐसा कुछ गिवन होगा 3 5 7 8 2 4, ऐसा कुछ गिवन होगा। तो देखिए इसमें होता है मीन इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ऐसे जहां तक होगा, और अपॉन
n, ये जितना डाटा होगा आपका, ऐसे आपका ये गिवन होता है। तो इसमें देख लीजिए अब 3 + 5 + 7 + 8 अपॉन n, इसको रखो 7 + 8 + 2 + 4, ओके ये रहा। और कितने 1 2 3 4 5 6 है अपॉन 6, n = हमारा 6 है यहाँ पर, ओके। इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे 8 16 और 7 16 and 7 23 and 6 29 अपॉन 6, ये हो जाएगा 5 आया, ये ऐसे कुछ आ जाएगा आपका, ये ऐसे। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं, एमसीक्यू के इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले 9th में ये किया जाता था बेटा, पर अब ये 9th में एलिमिनेट हो गया है, तो डायरेक्ट आपको 10th में ही करना पड़ रहा है, ओके। ऐसे आपका मीन ऑफ द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मॉड के लिए देख लीजिए फाइंड मॉड ऑफ फॉलोइंग डाटा, मॉड ऑफ फॉलोइंग डाटा, ओके। ये हो जाएगा आपका, ऐसे कोई डाटा गिवन है 2 5 7 4 5 8 5, ऐसे है। तो पहले इसको अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये हो जाएगा आपका 2 4 5 5 5 एंड 8, थ्री 7 भी था बेटा आपका, 7 8। तो मॉड होगा, इसका मॉड होगा आपका मैक्सिमम टाइम्स अपीयर नंबर, मैक्सिमम टाइम अपीयर नंबर, मैक्सिमम टाइम अपीयर नंबर, अपीयर नंबर, मैक्सिमम टाइम अपीयर नंबर, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5। देखिए 5 3 टाइम्स आया है आपका, तो ये हो जाएगा 5। अगर ऐसे ही कुछ और होता, जैसे कि ये हो गया, और इसी में आपको ऐसे कुछ और गिवन होता 2 5 5 4 4 एंड 3, ऐसे। तो इसको अरेंज करते 2 3 4 4 एंड 5 5, इसका मॉड होता आपका, इसमें मॉड, इस केस में मॉड आपका होता, देखिए 4 या 5, अगर सेम टाइम में नंबर आया 4 या 5, इसका मॉड हो जाता आपका, ओके। अब मीडियन का देख लेते हैं, मीडियन का, मीडियन देख लेते हैं आपके।
मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा, मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डेटा, ये देख लीजिए। वो था आपका मॉड ऑफ अनग्रुप डाटा, वो था आपका मॉड ऑफ अनग्रुप डाटा। मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा, अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा, ये देख लीजिए। ऐसे है आपका फाइंड मीडियन, फाइंड मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा, फॉलोइंग डेटा 2 5 7 8 9 and 2 5 7 6 8 एंड ऐसे ही रहते हैं 9 8 3, ऐसा है आपका। ठीक है, अब इसको अरेंज करेंगे, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, ये हो जाएगा 2 3 2 3 5 6 7 8 9, ये रहा आपका n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म, n इक्वल टू है आपका n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म। ये है आपका 7, ये ऑड है, देखिएगा ये ऑड है, तो मीडियन हो जाएगी यहाँ पर, मीडियन हो जाएगी आपकी, मीडियन हो जाएगी n+1/2, ऐसे टूवर्ड्स टर्म। तो ये हो जाएगा आपका 7+1/2, ये हो जाएगा 8/2, ये 4 आ गया आपका, इसकी मीडियन 4 होगी, फोर्थ टर्म होगा, फोर्थ टर्म में है आपका 6, इसकी मीडियन 6 होगी। ओके, इसकी मीडियन 6 होगी, ये वाला नंबर होगा। अगर वैसे भी अरेंज करने के बाद लोग ऐसे करते हैं, इसको इधर से कैंसिल करिए, इधर से कैंसिल करिए नंबर ऑफ टर्म, और जो बीच में बचेगा ये, बट प्रॉब्लम वहां पर हो जाती है जब आपका इवन नंबर होगा, इवन नंबर होगा। तो देख लेते हैं इवन नंबर के केस में। इवन नंबर के केस में देख लेते हैं, इसी को रीअरेंज कर लेते हैं। फोर 7 8 3 2 5, ऐसे है। तो इसको रीअरेंज करते हैं, 2 3 5 एंड 4 5 2 3 4 5 एंड 7 8, n इक्वल टू क्या है आपका 6, इवन है, ये इवन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है मीडियन होगी, यहाँ पर मीडियन होगी n/2 प्लस ये होगा आपका, और इसका e/2। तो
देख लीजिए यहाँ पर ये देखिए n है आपकी 6/2 प्लस 1 एंड 6/2 टर्म और बाई 2। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 4th टर्म एंड 3rd टर्म बाई 2। ओके, 4th टर्म आपका है 5। अरेंज करने के बाद देखेंगे 5 अरेंज करना जरूरी है मीडियन और मॉड में, रा डाटा में 5 एंड 3rd टर्म है आपका 4/2। ये हो जाएगा आपका 9/2। ये 4.5 आएगी आपकी मीडियन, 4.5 आएगी। ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब बेटा इसके सारे मेथड हो गए, इसके सारे मेथड हो गए, अब सारे मेथड कंप्लीट हो गए। एक फार्मूला होता है रिलेशन ऑफ मीन, मीडियन एंड मॉड। ये फार्मूला होता है, इसका यूज कई कई पे करना होगा हमको। मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फार्मूला होता है। ये इसको एम्पिरिकल फार्मूला भी बोलते हैं। मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2। ओके, इसकी कहीं रिक्वायरमेंट पड़ी होगी। अगर 2 टर्म्स हमको गिवन होंगे, मीडियन या मॉड, मीडियन या मीन, तो 3rd टर्म हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे इस फार्मूला से। इसको एम्पिरिकल फार्मूला भी बोलते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। ओके, इसको एम्पिरिकल फार्मूला भी बोलते हैं। ये रहा आपके, जैसे जैसे जो क्वेश्चन आते जाएंगे वो आपको कराते जाएंगे उसी से। ओके, तो अब इसको इरेज करते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और
फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा। ये आपको गिवन है, क्लास, फ्रीक्वेंसी, ओके, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9 और 9 to 11, 5, 10, 7, 8, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13, 5, 10, 7, 8। हाँ, हो गया। ठीक है, तो इसमें हम क्लास मार्क निकाल लेते हैं। क्लास मार्क आपका हो जाएगा, क्लास मार्क आपका हो जाएगा xi, 3 + 5/2, ये हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा आपका 5 + 7/2, 12, 6, और 7 + 9/2, 16, 8, and 9 + 11/2, 10, and 11 + 13/2, 12। और यहाँ पर होता है आपका fi × xi, ये ऐसे होता है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 2 20, 10 × 6 60, 10 × 8 80, और 7 × 10 70, and 8 × 12 96। ओके, इसको ऐड करेंगे, सिग्मा fi xi, ये हो जाएगा, हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। सिग्मा fi xi ये ऐड होके 0 0, ये 6 हो जाएगा, 8 8 16, 16 and 7 23, 23 and 9 32। तो डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड आपका जो मीन होता है, डायरेक्ट मेथड में मीन होगा आपका सिग्मा fi × xi अपॉन सिग्मा fi। सिग्मा fi आपकी ये है, सिग्मा fi आपकी 10, 25, 25 और ये 25 और 15 40, ये हो जाएगा आपका 40। ओके, ये हो जाएगा 40। तो इसमें रख दीजिए, पुट करिए आप वैल्यू, ये हुआ 325/40, ये आ जाएगा 8.1, ऐसे ही अप्रोक्स आएगा, 8.1 के अप्रोक्स आएगा, 8.15, ये हो गया आंसर आपका। ओके, ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देख लीजिए। फिर बोला है उन्होंने, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द मॉड ऑफ फॉलोइंग डाटा। ठीक है, ये गिवन है यहाँ पर, ये मार्क्स हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओके, ये है आपका, ये गिवन है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ये देख लीजिए, ये है आपका। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको गिवन है, ये देख लीजिए, 4, 6, 7, 12, 7, 12 and 5, 6। ओके, मॉड इज इक्वल टू, फार्मूला होता है आपका, मॉड इज इक्वल टू होता है फार्मूला आपका L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 एंड F2 इंटू H, ये होता है। और F1 क्या होगा, F1 देख लीजिए, F1 मैक्सिमम टाइम अपीयर नंबर F1, उससे पहले F0 और इसके बाद ये हो जाएगा आपका F2। ओके, और आपका जो F1 वाला टर्म होगा, ये होगा आपका मॉडल क्लास, ये बोला जाएगा आपका मॉडल क्लास, ये होगा आपका मॉडल क्लास। ओके, और L हमारी होगी, L लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, L होगी 30 एंड आपका H होगा क्लास विड्थ डिफरेंस, क्लास विड्थ होगी 10। ओके, ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, फिर देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा 30 प्लस F1 12, 7 अपॉन 2F1 12 माइनस F2 F0 7 एंड F2 5 इंटू H 10, ये हो जाएगा आपका 30 और वहां से होगा 5 अपॉन 24 माइनस 12 इंटू 10, ये हो जाएगा 30 प्लस 5 अपॉन 12 इंटू 10, ये सिंप्लीफाई होके हो जाएगा आपका 34.60, ये आएगा आपका मॉड। ओके, ये हुआ आपका मॉड।
मीडियन कैलकुलेट करते हैं। मीडियन के लिए देखते हैं, मीडियन कैलकुलेट करते हैं। मीडियन का भी एक आध फार्मूला कर लेते हैं, एक आध क्वेश्चन मीडियन का भी कर लेते हैं। तो मीडियन का भी एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। देख लीजिए मीडियन का। देख लीजिए, फाइंड मीडियन, मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा। देखिए, वेट इन केजी, वेट इन केजी एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, ये आपको गिवन है 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75। ये आपके डेटा गिवन है। और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। और यहाँ पर हम लोग बनाते हैं कम्यूटेटिव। ये इतना आपको गिवन है, ये गिवन है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं हम लोग। कैसे कैलकुलेट करते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी? कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी CF इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करते हैं। ये वाला नंबर एस एस कॉपी कर देते हैं। अब इसको इससे ऐड करके, कल भी बताया था हमने, ये 5 एंड ये 13 और ये 19 और ये 24, 25, 19 एंड 6, 25, 25 और 3, 28, 30। ओके, अब आपका फार्मूला होता है, फार्मूला होता है मीडियन का। ये आप ऐड करेंगे सिग्मा FI, ये होता है आपका 30, 30। ओके, ये होगा आपका 30, ये हो जाएगा आपका 30। ये हो गया 30। अब फार्मूला जो होता है हमारा मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब ये देखिए आप, n/2, n था हमारा 30 और n/2 हो जाएगा हमारा 50। ठीक है,
15 किसके किसके बीच में लाई करेगा, इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करेगा, तो उसके जस्ट एबव वाले बिलो लेते हैं 15। ये हमारा हो गया CF, ये CF हो गया, ये CF हो गया। और इसके जस्ट नीचे इसमें फ्रीक्वेंसी में, ये फ्रीक्वेंसी है आपकी, फ्रीक्वेंसी में आपकी इसके जस्ट नीचे ये था, इसके जस्ट नीचे ये हो गया मीडियन क्लास आपका, मीडियन क्लास, ये हुआ मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास से ये हो जाएगा आपका F, मीडियन क्लास के साथ ही वाला वो हो जाएगा F इसमें मीडियन क्लास के, ठीक है। और H आपका CF है आपका 13, H है आपकी क्लास विड्थ, कितना डिफरेंस है 5 की 5। L लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ये आपका हो जाएगा, ये L हो जाएगा 55। सारी वैल्यू पुट करते हैं उसमें, मीडियन इक्वल टू 55 प्लस n/2 15, CF 13 and F 6 and H 5। ये हो जाएगा आपका 55, वहां से आया आपका 55 प्लस 2/6 इंटू 5, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये 5 प्लस 55 प्लस 5/3, ये हो जाएगा आपका 56.6। 56.67 ये हो गई आपकी मीडियन। मीडियन के क्वेश्चन हमने कल भी किए थे, मीडियन के क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी किए थे, ओके। और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला का क्वेश्चन है, एक कर लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूले का। If mean and mode of a data is 37.50 and mod 36.9 respectively. Find the median. Find the median. Find the median. मीडियन फाइंड करनी है आपको इसकी, देख लीजिए इसकी मीडियन फाइंड करनी है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला था मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ओके 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आपको गिवन क्या क्या है ये देख लीजिए, गिवन क्या है, मीन एंड मॉड, फाइंड द मीडियन। हमको कैलकुलेट करना है ये मीडियन, तो ये हो जाएगा मीडियन इक्वल टू हो जाएगा मॉड प्लस 2 मीन,
बाई 3। ये आपको गिवन है मॉड गिवन है आपका, मॉड गिवन है आपका 36.9 एंड मीन जो आपका गिवन है, मीन गिवन है 37.05/3। ये बेटा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा आपका, ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा आपका 137 अप्रॉक्स 137 हो जाएगा आपका मीडियन। ये इस फार्मूले का ऐसे यूज करेंगे, जैसे जहाँ रिक्वायरमेंट होगी हमारी वैसे हम कर लेंगे। 137 के अप्रॉक्स आ जाएगा। ये एम्पिरिकल फार्मूले का यूज था। टू टर्म्स गिवन होंगे तो थर्ड टर्म को हमको कैलकुलेट करना होगा। अब इसके बेटा ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इसके ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आपके पास रिमेन है क्या, कुछ और क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन है वो हम करा देंगे। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी की दोनों के एक साथ करा देंगे किसी दिन, या जब पूरे इंटायर मैथ्स की क्लास लेंगे एग्जाम के जस्ट 2-1 दिन पहले, तब उसके साथ हम कर देंगे। तो ये चीजें रही हमारी, ओके, ये सारी चीजें रही। अब 1-2 क्वेश्चन और हो सकते हैं उसके, तो वो भी हम करा देंगे, जो भी एडिशनल कुछ चीजें रह जाएंगी हमारी, ठीक है। तो ये हमने आज कंप्लीट की, स्टैटिक्स कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास 2 चैप्टर बचे, नंबर सिस्टम एंड ट्रायंगल्स, नंबर सिस्टम और ट्रायंगल्स, ये 2 चैप्टर हमको करने हैं, नंबर सिस्टम एंड ट्रायंगल, ये 2 क्लास हम करेंगे। तो इसमें तो 2 क्लासेस हमको लेनी पड़ेगी। नंबर सिस्टम का देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास इसकी भी होंगी, ज़्यादा हार्डली 2 क्लास इसकी भी होंगी, ओके। तो अगली क्लास इन्हीं किसी एक टॉपिक की हम लेंगे, ओके। चलिए, ओके बेटा, थैंक यू फॉर वाचिंग द क्लास एंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, थोड़ा सपोर्ट करें। ये क्लास आपके लिए है, आपका हो सकता है आपको चीज़ें पहले से पता होंगी, मैं ये नहीं कहता, पर उससे आपका इसके थ्रू आपका रिवीजन जल्दी क्विक रिवीजन हो जाएंगी चीज़ें, और वही क्वेश्चन करना, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे उसमें आपको, ओके। तो एक बार अगेन बोल रहे हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर द वाचिंग द क्लास, थैंक यू।